ओके, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मेरे पास साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है, यदि क्लास 11 का कुछ पार्ट याद हो, कभी कभी बताए होंगे और नहीं भी बताए हैं या नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है। साइन एक्स जो फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है रियल नंबर और को डोमेन भी होता है रियल नंबर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साइन एक्स का डोमेन भी होता है रियल नंबर और को डोमेन भी होता है रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए, क्या मेरे ये जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2 है, ये मुझे चेक करना है ना, वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 1 1 एंड ऑन 2। पास में ये हमारा 1 1 ऑन 2 है या नहीं, ये मेन क्वेश्चन है। यदि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा तब ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग साइन के लिए सिर्फ चेक करेंगे, उसके बाद आपको कॉस टेन जो है सिमिलर वे में कर देंगे। तो ये फंक्शन साइन एक्स, इसका डोमेन क्या हो गया, मतलब डोमेन का मतलब एक्स के जगह पर क्या आप दे सकते हैं, एनी रियल नंबर दे सकते हैं। बहुत बेसिक सा इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे समझना बहुत ही इजी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यदि आप ग्राफ का यूज करेंगे तो इसको समझना काफी इजी है, ठीक है। चलिए हम ग्राफ का मदद से इसका समझते हैं कि ये देखिए, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। साइन एक्स का ग्राफ किसी को पता है कैसा होता है साइन एक्स का ग्राफ? इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझिए, बाकी सारा बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इसलिए बोले, कंसेप्ट इसी पर है कि भाई साइन फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, क्यों होगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं ये कॉपी। तो ये है, सपोज दिस इज 1 और ये मान लीजिए -1 है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनता है। और यहाँ से जाएगा तो ये जाएगा -1 तक, फिर ये जाएगा 1 तक, इस तरह से। ओके, अब देखिए इसमें क्या है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब बोलेगे सर क्यों नहीं 1 1 है? मैंने एक तरीका आपको बताया था कि आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। आप यदि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, देखो यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो कितने पॉइंट्स पे कटेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स पे कटेंगे। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 नहीं है। ओके, ये 1 1 नहीं है। आप बोलोगे सर ठीक है, चलिए ग्राफ से तो पता चल गया कि यहाँ पर जब लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मोर देन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, या मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए फंक्शन जो होगा 1 1 नहीं है। और भी चीज से हम देख सकते हैं, साइन यदि आप 0 निकालते हैं तो आपको 0 मिलता है, साइन यदि आप पाई निकालते हैं फिर भी आपको 0 मिलता है, साइन यदि आप 2 पाई निकालते हैं फिर भी आपको 0 मिलता है। मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स, बहुत सारे ऐसे इनपुट है जिसके लिए आपका आउटपुट सेम है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इसका मतलब साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स इज नॉट 1 1। क्या है ये, 1 1 नहीं है। क्लियर है, बोलिए समझ में? चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब बता सकते हैं कि यदि मेरे पास साइन एक्स जो आप देख रहे हैं वो है R2R, ठीक है। चलो ये कोडोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। इसका बता सकते हैं रेंज क्या आएगा साइन का, साइन का रेंज क्या आता है? रेंज जो है आप ध्यान से देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ गया है, 1 तक, और लोएस्ट वैल्यू कहाँ तक गया है, -1 तक। मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है वो -1 और 1 के बीच में ही आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। या इधर का तो वैल्यू ही नहीं है, इधर का भी वैल्यू नहीं है। यदि मैं बोलूँ कि साइन एक्स बराबर 2, तो भाई कोई भी एक ऐसा एक्स नहीं है जो कभी 2 देगा, मतलब ये 2 जो है वो किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया फंक्शन ये क्या हो जाएगा, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? बोलिए, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ठीक है। बात समझ में आ गई?
तो साइन एक्स क्या हुआ, 1 1 है, नहीं है, ऑन टू है, नहीं है, तब क्या इस फंक्शन का इन्वर्टिबल नहीं होगा? लेकिन चैप्टर तो दिया हुआ फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स भी होगा, कॉस इनवर्स भी होगा, टेन इनवर्स भी होगा, सारा इनवर्स होगा। लेकिन अब क्या हो गया ऐसा कि भाई ये 1 1 ऑन टू नहीं है, फिर भी इसको इनवर्स बोल रहा है यहाँ पर। ये बात क्लियर है, साइन फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू, कहां से कहां, आर टू आर में नहीं है। ये बात क्लियर है? यदि ये बात क्लियर है तो बताओ मुझे, यदि किसी तरह का कोई भी एक पैसा का भी यदि कंफ्यूजन है तो बताइए। बोलिए। कुछ नहीं बोलना है अब है क्या, सुन रहे हो? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अनुप्रिया, किशु, गोपी, बताइए कोई प्रॉब्लम है? हमने आपको बताया साइन एक्स इज नॉट 1 1 नॉन 2, ये बात समझ में आया? बोलो कि नहीं आया सर समझ? ऑन टू क्या होता है ये बताइए? सारा वाई के लिए एक एक्स होना चाहिए, लेकिन जो हम लोग साइन का जो वैल्यू देखते हैं, क्लास 10 में पढ़ो ना भाई, साइन का वैल्यू याद किया था, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0 होता था 1/2, 1/√2, √3/2, 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही जाता था ना। क्लास 11 में देखा होगा मिनिमम वैल्यू -1 जाता था। तो साइन का वैल्यू कभी 100 देखा है कि 100 हो गया इसका वैल्यू? तो इसका मतलब यदि मैं बोलूं कि साइन एक्स बराबर 100, तो क्या उसके लिए कोई एक्स मिलेगा आपको? कोई ऐसा नंबर होगा, कोई ऐसा एंगल होगा जो 100 दे रहा है? नहीं होगा। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं। ऑन टू का मतलब क्या होता है, सारा वाई के लिए एक एक्स मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, चलो अब मुझे इसको 1 1 भी बनाना है, ऑन टू भी बनाना है। आप जैसे फर्नीचर बनाया जाता है, फर्नीचर देखो ना, देखो फर्नीचर बनता है, तो फर्नीचर जो बनता है तो वो लकड़ी जो होता है रो होता है, मतलब उसमें कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, उसको शेप में लाना पड़ता है, तब वो फर्नीचर बनता है। उसी तरह से ये फंक्शन को, इस फंक्शन को मुझे 1 1 ऑन टू बनाना है, तो कैसे 1 1 ऑन टू बनेगा? ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे 1 1 ऑन टू। ध्यान से देखना, यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ जियोजेब्रा आपको बता रहे हैं। ये सिर्फ समझ जाओ, उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली में आ जाएंगे। आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा डीपली डीपली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये समझ में आएगा। जनरली बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं, या आप टीचर भी नहीं बताते हैं कि क्या है नहीं है ये, है ना। ये बता देंगे कि यहाँ से यहाँ 1 1 होगा, 1 2 होगा, लेकिन बेसिकली बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। चलो अब यहाँ पे तुमको हम बता रहे हैं, एक हमने बना के रखा हुआ है, उसको हम दिखाएंगे तुमको, है ना। देखो जी, ये साइन एक्स अभी देखा तुम लोग, साइन एक्स, क्या आपने साइन एक्स को देखा? साइन एक्स का फंक्शन ये हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा। इसका जैसे आप, मैंने बताया था ना आपको कि 0 पर, ध्यान से देखना, 0 पर वैल्यू कितना है, 0 है ना। पाई पे कितना वैल्यू है, 0 है ना। 2 पाई पे कितना है, 0 है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट 1 1, क्या है, 1 1 नहीं है। ओके, चलो
ये 1 1 मुझे बनाना है, ध्यान से देखना, 1 1 मुझे बनाना है। 1 1 कब बनेगा? अब ये कैसे डिसीजन करोगे कि 1 1 बनना चाहिए? 1 1 के लिए ग्राफ में ऐसा होना चाहिए, आप बताइए कि मैं एक पैरेलल लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से। मैंने एक, तुमको ये जानने की जरूरत नहीं, फिर भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। अब ये लाइन तुम देख रहे हो, पता नहीं क्या, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन दिख रहा है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे, बहुत इजीली समझ में आएगा। तो इसका कलर चेंज कर दो भाई, बताइए ये 1 1 है क्या? बताओ 1 1 है? कितना पॉइंट पर कट कर रहा है? देखो अभी हम लोग देखे ना, यहाँ पे ये 1 1 नहीं है, यहाँ भी, यहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, 1 1 नहीं है, बहुत सारे। अब तो इसको आगे जाओगे तो बहुत सारे कटेगा, इन्फिनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है। चलिए, ओके, बहुत अच्छा। अब मुझे ये बताइए कि हम कैसे एडजस्ट करें कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करें। कोई ऐसा पोर्शन बताइए मुझे, ऐसा पोर्शन बताइए जहां पर ये फंक्शन जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे। कोई ऐसा पोर्शन बता सकते हो आप? मैं यहाँ पर, कोई ऐसा पोर्शन बताइए जहां पर, हाँ लेकिन कट करना आपको, जैसे मान लो फर्नीचर बनाते हैं ना भाई, काटते हैं ना, चाहे कुछ भी बना लो, शेप करते हो ना, तुम शेप उसमें देते हो ना, उसी तरह से शेप मुझे यहाँ पर देना है, ठीक है। तो आपको बताना है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सर यदि हम लोग क्या करें कि ऐसा करते हैं सर कि यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक कर देते हैं, देखते हैं कितना बार कटता है। तुम ये खुद बताओ कितने बार कट रहा है, यहाँ से ये रेड जो हमने दिया इंडिकेट, कितने बार में कट कर, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ये पहला पॉइंट रेड से दूसरा पॉइंट रेड है, बताओ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ये पॉइंट मान लो कि ए है, ये मान लो कि बी है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 0 से पाई में कितने? 2 पॉइंट। क्या ये 1 1 है 0 से पाई के बीच में? 0 से पाई के बीच में 1 1 है? ये हम डोमेन को रिड्यूस कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या ये है? अभी नहीं, नहीं है। तो हमने बोला सर, हाँ, हमने लिया कि चलो ये दोनों ले लिया। आप बताइए कि कुछ ऐसा और कुछ बताओ पोर्शन जहां पर ये 1 1 होने लगे, कोई ऐसा पोर्शन आपके पास है? कोई भी पोर्शन ऑफ द ग्राफ जहां पर ये फंक्शन 1 1 होगा। आप बोलेंगे सर ऐसा करते हैं सर, 0 से π/2 ले लेते हैं सर, π/2 और 0। अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको 1 1 होगा? सिर्फ 0 से पाई के बीच में ही देखना ग्राफ को, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है बताइए? 0 से लेकर पाई में कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 0 से π/2, 0 से π/2, बताइए कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? तब तो 1 1 हो गया। यदि मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं, मैं 0 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। लेकिन क्या सिर्फ यही होगा कि और कोई पॉइंट हो सकता है, और कोई ऐसा इंटरवल हो सकता है? तो यदि आप ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि -π/2 से, -π/2 से π/2 में यदि हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये फंक्शन आपका 1 1 होगा। यहां से यहां तक यदि आप देखते हैं, आप -π/2 से π/2 के बीच में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये 1 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? यस और नो? आप देखो यहाँ पर मूव करके लाइन को, है ना, यहाँ मूव करके लाइन को देखिए, 1 1 मिल रहा है। यानी इसमें जो वैल्यू जो भी मिलेंगे साइन का ना, वो क्या मिलेगा आपको? एक ही वैल्यू मिलेगा, हर एक्स के लिए एक वैल्यू मिलेगा। इस फंक्शन को 1 1 कहेंगे। कहां से कहां? -π/2 से π/2 के बीच में। क्या कोई और ऐसा ब्रांच है? ये वन ऑफ द ब्रांच है। क्या और कोई ऐसा ब्रांच है? क्या आप देख पा रहे हो कि और ऐसा ही सिमिलर ब्रांचेस एग्जिस्ट कर रहा है क्या? कौन कौन सा बता दो?
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गोपी। पाई बाय टू से 3 पाई बाय 2, तो ये भी एक ब्रांच है जहां पर ये 1 1 होगा, है ना। यहां से कोई बोलेगा सर -3 पाई बाय 2 से और पाई बाय 2, ये भी ब्रांच है -पाई बाय 2, जहां पर ये 1 1 होगा। तो जो नियरेस्ट ओरिजिन के नियरेस्ट जो भी होगा ना, उसी को हम लोग लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे हम लोग, ठीक है, जहां पर ये फंक्शन 1 1 होने लगेगा। अब ये जो सारी चीज समझाए हैं, उसके बाद हमने एक यहाँ पर बनाया हुआ है मॉड्यूल, उसमें देखो पहला वाला फंक्शन में आ जाइए। देखो पहला वाला फंक्शन में आ गया, इसको मिटा देते हैं। पहला वाला फंक्शन ये मिटा दीजिए और ये मिटा दीजिए। पहला वाला फंक्शन में है साइन एक्स। देखो यही हो गया, हमने हटा दिया इसको। -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ग्राफ ग्राफ कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है ना। ये फंक्शन जो हो गया, साइन का ही फंक्शन ये है, ये साइन ही है, लेकिन कहां से कहां है? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में है। और ये फंक्शन आपका 1 1 हो रहा है, एंड ऑन टू भी होगा यदि हम उसके रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दे, कोडोमेन को -1 से 1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दे, ये फंक्शन आपका 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट है इस ITF का, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करता है और टीचर भी इसको नहीं बताता है कि भाई सिंपल फॉर्मूला बताइए, आंसर लाइए, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको मैंने, अब हम यहाँ पर आ रहे सिंपल, तो ये फंक्शन को वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर डोमेन एंड रेंज। हमारा क्या मेन है? वी हैव टू restrict our domain and codomain such that the function, the sin x will be 1 1 and on 2। तो हम क्या करेंगे, इसे, इस फंक्शन को जो कि आपके पास साइन एक्स है, मैं इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पर, और इसके रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा -1 से 1। नाउ दिस साइन एक्स बिकम्स 1 1 एंड ऑन 2। ये बात समझ में आया? मैंने फिगर के साथ भी सारा चीज बताया आपको। क्या बेटा समझ में आया? ये बताइए। तो साइन एक्स कहाँ 1 1 होगा? साइन एक्स 1 1 कहाँ होगा? और कोई ऐसा ब्रांच हो सकता है जहां पर ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा? और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आप जैसे ये गोपी बताया था कि पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी ये जो है ना, यहाँ पर भी ये इन्वर्ट 1 1 ऑन 2 होगा। 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, है ना, -पाई बाय 2 -3 पाई बाय 2। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होंगे जहां पर फंक्शन बिकम्स 1 1 होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा साइन जो आपने देखा, ये हमारा जो साइन फंक्शन है वो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में जा रहा है, से -1 to 1, ठीक है। अच्छा, एक बात और, तो ये जो हमारा -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारे ब्रांचेस में भी होगा, बट स्टडी मुझे करना है इसी के इर्द गिर्द, ओके। चलो, इसका ग्राफ कैसा बना? इसका ग्राफ बना, अभी आपने देखा ये पाई बाय 2 तक है, तो ये 1 है, तो कुछ इस तरह से गया, ये हो गया -पाई बाय 2 और ये -1, तो ऐसा। तो ये बना साइन एक्स का ग्राफ जब ये 1 1 ऑन 2 होगा। चलो, तो कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है तो क्या होता है? वो इन्वर्टिबल भी होता है।
तो ये साइन एक्स जो आपका हो गया 1 1 हो गया और ऑन टू भी हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपका 1 1 एंड ऑन टू। इसका मतलब हो गया कि साइन एक्स इज इन्वर्टिबल और साइन का जो इन्वर्स होगा उसका नोटेशन होगा साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। साइन इन्वर्स बोलो, साइन इन्वर्स भी बोल सकते हैं और इसे आर्क साइन भी कहते हैं। ठीक है, आर्क साइन भी कहीं पे बुक में दे देगा आर्क साइन। तो अब ये जो हमने देखा कि साइन का जो डोमेन होता है -π/2 से π/2 और रेंज इसका होता है या को डोमेन बोलो -1 to 1। तो इसी का जो इन्वर्स हम निकालेंगे उसका नोटेशन क्या होगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, पावर -1 नहीं है, वो नोटेशन ही है वो। ठीक है, अब इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है f जो कि a to b है, तो उसका f इनवर्स जो होता है उसका डोमेन b हो जाता है और रेंज a हो जाता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अब देखिए, किसी भी फंक्शन का ग्राफ यदि ड्रॉ करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, किसी भी फंक्शन का ग्राफ, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया साइन एक्स का ग्राफ आपने ड्रॉ किया। ठीक है, दिस इज -π/2 π/2, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका -1। ओके, इसका इनवर्स का मुझे ग्राफ ढूंढना है, इसका इनवर्स का। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब तो जैसे दूसरा जो फंक्शन बना है, ये जो फंक्शन बना है, ये इसका भी ग्राफ होगा बेटा। ठीक है, वो ग्राफ कैसे निकालते हैं, तो देखो मैं बेसिक सा सिंपल सा आइडिया आपको बता रहा हूँ। ड्रॉ अ लाइन y = x, ये टेक्निकल बता रहे हैं, मतलब कंसेप्चुअल। एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, y = x, ऐसा पास करेगा यहाँ से। ठीक है, जब आप बनाओगे तो ऐसा पास करेगा। इसके सिमेट्रिक फिगर लिया जाता है, y = x के सिमेट्रिक फिगर जो होगा वो इस फंक्शन का इन्वर्स होगा। तो इसका इन्वर्स, इसका सिमेट्रिक होगा क्या, जैसे मान लीजिए सिमेट्रिक क्लास 6 में ही पढ़ते होंगे आप लोग। यदि मैंने इसका एक लाइन ऐसे बना दिया, इसका सिमेट्रिक बोलता है बनाइए, तो इसका सिमेट्रिक कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है एच का सिमेट्रिक फिगर बनाना है, तो क्या करना होगा, बीच में लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए है, ए का सिमेट्रिक फिगर कैसे बनाएगा, बीच में लाइन ड्रॉ करोगे, तो मतलब बोथ साइड सेम होना चाहिए। तो इस लाइन का, ये जो ब्लैक वाला जो लाइन है, इस ब्लैक वाला का सिमेट्रिक मुझे बनाना है। तो सिमेट्रिक कैसा बनेगा, ये वाला पार्ट कुछ देखिए कैसा दिखेगा, आपको बताते हैं। इसका सिमेट्रिक होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, इसका सिमेट्रिक कुछ ऐसा होता है ना। और इसका सिमेट्रिक कैसा होगा, इसका सिमेट्रिक हो जाएगा, और हो गया। अच्छा, देखिए इसका सिमेट्रिक ऐसा, ये हो गया और ये इधर ऐसे जाता है। तो यदि आपको साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ। इजी तरीका क्या होता है, जिस तरह से साइन आप बनाते हैं ऐसे बनाते हो ना, साइन का तो बड़ा इजीली याद होता है। तो साइन इनवर्स बनाओगे तो इधर से बनाना ऐसे। ठीक है, ऐसा बनता है। तो बेसिकली इसको आपको समझने के लिए हम फिर से ग्राफ में आते हैं, फिर समझाते हैं आपको। ठीक है, ग्राफ में तो यहाँ पर दूसरा वाला खोलेंगे। तुम लोग देख रहे हो ये था ना, ये है ना साइन का ग्राफ, है ना। साइन का ग्राफ ये देखते हैं तो कुछ इस तरह से पास होता है। अभी फिलहाल पूरा नहीं देख रहे, ऐसे होगा।
ठीक है, ऐसे होगा। तो यदि मुझे इसका इनवर्स का ग्राफ चाहिए तो इसका रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स लेते हैं। तो एक चीज और इसको समझा देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग आते हैं y इज इक्वल टू एक्स पे। 10 मिनट, ये है y इज इक्वल टू एक्स, इसी का रिफ्लेक्शन लेना है बेटा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देख रहे हो, इसका रिफ्लेक्शन है जो ग्रीन येलो वाला देख, सॉरी पिंक वाला जो देख रहे हो ना, उसका रिफ्लेक्शन है। तो कैसे हम बताएं, तुमको बताएं, हमने बताया कि देखो ये जो ये कर्व ऐसे जा रहा है, इसी का रिफ्लेक्शन होगा, तो मतलब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर जाएगा बराबर दूरी पर, और यहाँ से कुछ ऐसा बना दीजिएगा इस तरह से। अब उतना भी समझ में तो नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा है, इस तरह से होगा और ऐसे होगा। ये हो गया ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यदि आप बढ़ाओगे तो कुछ ऐसे भागेगा और इधर जाएगा, है ना, पूरा डोमेन के लिए। यानी हम लोग सिर्फ -π/2 में रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तो ठीक है। चलो बेसिकली कुछ कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स का जो जो ग्राफ होगा उसको आप सिर्फ ऐसा कीजिए कि याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसको सबका ग्राफ आपको याद भी रखना है, ओके। तो यहाँ पर ये वाला हो जाता है π/2 और ये वाला हो जाता है -π/2, याद रखना। और दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज 1। तो साइन इनवर्स का तुम डोमेन देख रहे हो -1 to 1 और इसका रेंज देख रहे हो -π/2 से π/2, ठीक है। यही हो गया। तो फाइनली है क्या कि साइन इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, देखिए अब तुमको सिर्फ ये चीज याद रखना है, ठीक है, जो हम बता रहे हैं उसको सिर्फ याद रखना है सभी के लिए कि कौन सा फंक्शन कहां पर 1 होगा, कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये फंक्शन, ये होगा इसका डोमेन और ये होगा यहाँ रेंज, जिसका प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू से बोलिए। सबसे पहले साइन इनवर्स का, तो आपने क्या देखा, इसका डोमेन क्या हो गया साइन इनवर्स का, बोलिए साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, -1 to 1, ठीक है, ओके। रेंज क्या हो गया इसका, -π/2 से π/2। यदि कॉस में जाओगे बेटा तो कॉस में तुमको मिलेगा, कॉस इनवर्स का जो डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन सेम -1 to 1 और इसका रेंज होता है 0 से π, ठीक है। इस पर डिस्कशन हमने नहीं किया, साइन वाला डिस्कशन किया हमने। ये सिर्फ आपको याद रखना है कि ये सब जगह पर वो 1 1 2 होगा और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। टेन इनवर्स का क्या होगा डोमेन, इसका डोमेन एनी रियल नंबर होगा और ये होगा -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स का जो डोमेन होता है एनी रियल नंबर, ये होता है 0 से π। सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 और रेंज इसका होता है 0 से π एक्सेप्ट π/2। और कॉसिक इनवर्स ऑफ एक्स का जो होगा r -1 to 1 और ये होता है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। अब एक आप ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। यदि तुम साइन का बात करोगे, साइन थीटा का बात करोगे, है ना, साइन का, यदि साइन का हम बात करेंगे डोमेन रेंज, जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है, डोमेन है, रेंज है। यदि साइन का आप लोगे तो डोमेन कितना होगा इसका, साइन का डोमेन
ये होगा माइनस π/2 से π/2, जस्ट उलट जाता है, और रेंज -1 to 1। कॉस का 0 से पाई -1 to 1, ठीक है। tan का डोमेन होगा इसका एनी रियल नंबर, ठीक है। यहाँ गलत हो गया, नहीं सही है। इसका डोमेन हो जाता है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, यदि हम लोग डोमेन रेंज को एग्जिस्ट कराने के लिए बोलेंगे तब तो होगा हमारा -π/2 से π/2, जहां पर ये 1 1 1 2 होगा, और रेंज हो जाएगा एनी रियल नंबर। कॉट में क्या होगा, 0 से पाई होगा एनी रियल नंबर, जस्ट उसी का उल्टा होगा। सेक इनवर्स में ये हो जाएगा आपका 0 से पाई एक्सेप्ट क्या हो जाएगा π/2, हटाना पड़ेगा यहाँ पर, और ये सेक, हाँ, और इसका होगा r -1 to 1, ठीक है इसका। और कॉसेक जो होगा वो होगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, और r -1 to 1। सभी को डिटेल में भी हम लोग इस जगह पर ये फंक्शन, सिर्फ जितनी फंक्शन है 1 1 होंगे और ऑन टू होगा, देन इट इज इन्वर्टिबल। बात समझ रहे हो ना, तभी ये इन्वर्टिबल होगा, ऐसे इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्योंकि इसी पर सारा काम होगा। चलिए अब हम लोग कुछ यहां पर प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला, प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत इजी प्रॉपर्टी है। पहला नंबर है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए एक चीज और समझना है आपको, इनवर्स होता क्या है, ये चीज भी थोड़ा सा रफली सिंपल लोकल लैंग्वेज में इसको समझिए, ये होता क्या है। यदि हम किसी का साइन इनवर्स बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि साइन थीटा है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है, साइन इनवर्स जब भी होगा तो इसके अंदर में एंगल नहीं होता है, उसके अंदर में नंबर होता है, ठीक है। और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है एंगल, हु गिव 1/2 साइन में एंगल विच गिव्स साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल हाफ। कौन सा एंगल होगा बताओ, π/2 कौन देता है साइन में, कौन देता है, π/6 देता है। तो क्या आंसर हो गया इसका, π/6। तो यदि मैं बोलूं व्हाट इज साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स नथिंग बट इट इज ओनली द एंगल। क्या होता है वो, एंगल होता है, और कुछ नहीं है। क्या है ये, एक तरह का एंगल है, समझ रहे हो। बोलिए। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये वैल्यू एक्स होता है, बिल्कुल एकदम याद रखना, एकदम फटाफट याद हो जाएगा। अब बताइए साइन इनवर्स जो होता है, यहाँ पर जो एक्स है वो कब होता है, एग्जिस्ट कब करता है, जब आपका एक्स जो होगा वो -1 1 के बीच में होगा, ठीक है। डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन कितना है देखिए, -1 को 1 के बीच में होता है, यानी एक्स का वैल्यू आप क्या देंगे, ये सिंपली समझना आपका एक्स का वैल्यू है ना, ठीक है। दूसरा है कॉस ऑफ, 1 मिनट बचा हुआ, सिर्फ कटेगा तो फिर ज्वाइन करना है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, बताओ। कॉस गया, क्या बना, एक्स। थर्ड, टेन इनवर्स ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ठीक। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ठीक। सेक इनवर्स ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। फाइनली 6 नंबर, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स कितना होना चाहिए बताओ, एक्स होना चाहिए। अब इसका क्या वेरिएशन है,
ये कॉस इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब एक्स आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। tan इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? कोई भी रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। कॉट इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? कोई भी रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। उसका डोमेन सिर्फ देखना। सेक इनवर्स का क्या होता है? सेक इनवर्स का होता है कितना? 0 से स्क्रीन विजुअल है। सेक इनवर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ये कहाँ वैलिड है, मतलब एग्जिस्ट करेगा 1 1 1 2 -1 to 1 के बीच में। ठीक है, एक हम लोग प्रूव करेंगे। पहला नंबर जो कि मैंने बताया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, सबसे पहले आप लेट कर लो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए थीटा है। ठीक है ना, और ये जो थीटा होगा वो हम लोग मान रहे हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ठीक, साइन इनवर्स इधर जाए, हटाओगे, x इक्वल टू साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, बताइए सही है? समझ में कुछ आया? और थीटा का वैल्यू क्या है बताइए? थीटा का वैल्यू क्या है? तो साइन ऑफ, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स। प्रूफ हो गया। इसको थोड़ा दूसरी तरह से हम समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, ये भी इजी तरीका है और बताएंगे वो भी इजी है, कोई ऐसा नहीं है। तो आपको सबसे पहले लेट करना होगा थीटा बिलोंग्स टू, जो कि आपका -π/2 से π/2 के बीच में है ना, सच डेट साइन थीटा बराबर एक्स, ऐसा कुछ लेट कर लिया। अब ये खुद बताइए साइन थीटा कहां पर 1 1 और 2 होता है? -π/2 से π/2 के बीच में होता है। रेंज हम लेके चल रहे हैं -1 से 1 के बीच में। ठीक है, एक्स का जो वैल्यू है, क्योंकि बताया हुआ है एक्स जो आपका है वो -1 से 1 के बीच में। ओके, तो आपका साइन इधर जाएगा तो क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझ गए? साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। तो आप क्या करना है, यहां पर जाके थीटा का वैल्यू पुट करना है ना। पुट थीटा इन 1 मान लीजिए इसमें है ना, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया? एक्स आ गया। प्रूफ हो गया आपका। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, याद रखना है साइन इनवर्स रहेगा तो एक्स लिख दोगे, बस यही। ओके, याद रहेगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें क्या है? साइन इनवर्स अब पहले आ जाएगा साइन थीटा, इसका भी वैल्यू क्या मिलेगा आपको? थीटा मिलेगा, बशर्ते थीटा आपका होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि तभी ये इन्वर्टिबल होगा जब थीटा आपका -π/2 से π/2 के बीच में। आप गौर किए होंगे कि सर यहाँ का जो रिस्ट्रिक्शन है, ये पहले वाला का जो रिस्ट्रिक्शन है वो है, पहले वाला का रिस्ट्रिक्शन देखिए क्या है, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो जब भी साइन इनवर्स लिखा रहता है ना तो यहाँ पर नंबर होता है ना, और जब साइन थीटा लिखा रहता है ना तो ये एंगल होता है। थीटा आपका एंगल है और साइन इनवर्स x क्या है आपका? x जब लिखा है वहां पर इसका मतलब नंबर। इसके लिए हर जगह के लिए तो हमारा जो थीटा लिखा गया यहाँ पर, तो साइन थीटा कहाँ पर 1 1 और 2 होता है भाई? तो -π/2 से -1 के 1 के बीच में होता है। दूसरा है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, ये होगा आपका थीटा। इस थीटा का रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई? ये होता है 0 से पाई। नंबर 3 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये क्या होगा आपका? थीटा होगा।
इसमें थीटा आपका कहाँ जाएगा, थीटा क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप -π/2 से π/2 के बीच में, है ना, ठीक है। और 4 नंबर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा कहाँ जाएगा आपका, ये होगा 0 से पाई। ये सबको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका थीटा, और थीटा यहाँ कहाँ डिफाइन होता है, ये होता है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट, ये 0 से पाई होता है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। और छठा नंबर आपका है कॉसिक इनवर्स ऑफ कॉसिक थीटा इज इक्वल टू थीटा, और ये जाता है कहाँ, ये जाता है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। ये चीज है, एक पहला वाला देख लीजिए, आप इसका प्रूफ देख लो 1 नंबर का, आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। सो जो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारा थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है, ओके। तो यहाँ लेट कर लीजिए साइन थीटा बराबर x, आप ये खुद बताइए, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। फर्दर फिर x का वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो गया प्रूफ, काम खत्म, ठीक है, समझ रहे, बोलो जी, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला हम प्रॉपर्टी नंबर 3 में आएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3, नंबर 1 साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, बिल्कुल क्लास 11 का जो फॉर्मूला होता है वो सब जस्ट उसी के इर्द गिर्द चलता है, ठीक है। कॉसिक इनवर्स ऑफ -x, और लास्ट यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ -x, ये तीन हम बता रहे हैं एक साथ, और तीन बताएंगे एक साथ। उसके बाद है cos इनवर्स ऑफ -x, tan इनवर्स ऑफ -x, सॉरी tan cos इनवर्स cot इनवर्स ऑफ -x, और ये है sec इनवर्स ऑफ -x। देखिए ये तीन है, जिसका यदि ध्यान से तुम देखोगे तो इसका डोमेन जो होता है वो 0 से पाई होता है, ध्यान से देखिएगा, किनका जो डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई है, बताइए तो, मतलब 0 से पाई इंक्लूड हो, मतलब हो, कौन सा, कॉस है, कॉट है, एंड कॉस है, कॉट है और सेक है। तो इन सभी का जो माइनस वाला जो इनवर्स मतलब वैल्यू है, उन सभी के साथ पाई माइनस आएगा, याद रहेगा, पाई माइनस आएगा, पाई माइनस आएगा, ओके। और साइन इनवर्स का सभी का आप देखोगे ध्यान से तो उसमें -π/2 से π/2 वाला, ये वाला जो सेक्शन है उसका आपका क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ है, यानी कि -π/2 से π/2 में, और इसका तुम देखोगे इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई के बीच वाला है। तो 0 से पाई वाला में पाई माइनस आएगा, यहाँ पर सीधा माइनस आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x और माइनस टेन इनवर्स ऑफ x,
अब इसका जो वेरिएशन अपना लिख दो, एक्स आपका वेरिएशन होता है -1 to 1 होता है, यहाँ एक्स का वेरिएशन होता है रियल नंबर -1 to 1, कॉट का आपको पता है एनी रियल नंबर, ठीक है, और इसमें आपको पता है इसमें होता है -1 to 1, और इसमें होता है एनी रियल नंबर, और इसमें होता है r -1, ये आपको पता है। तो सिर्फ ट्रिक आपको बताया, साइन कोसेक टेन जो होगा 0 से पाई/2 वाला प्रिंसिपल वैल्यू इसमें है, इसलिए इसका माइनस निकल जाएगा, और कॉस वाले में पाई माइनस हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, आज का क्लास को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग कुछ क्वेश्चन बना पाओ, इसलिए 3 प्रॉपर्टी एटलीस्ट बताया है ताकि क्वेश्चन बना सको। अब देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। इसका कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई 1/√2 देने वाला कौन सा एंगल है, बताओ, सिंपल सा है, 1/√2 देने वाला कौन सा एंगल है साइन में, बताइए। साइन में कौन सा एंगल 1/√2 देता है? π/4 लिखना है, ठीक है। सेकेंड, साइन इनवर्स ऑफ -½ तो मैंने अभी आपको बताया कि साइन इनवर्स ऑफ -½ को आप लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ। अब बताइए हाफ कौन देता है साइन में, साइन इनवर्स में हाफ, मतलब हाफ कौन देगा साइन में? प्रॉपर्टी हमने यूज किया, माइनस रहता तो माइनस बाहर निकालते हैं, तो बाहर मैंने निकाल दिया। उसके बाद आपको दिख रहा है साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो ये एंगल है, तो कौन सा एंगल आपको हाफ देगा? बोलिए। π/6। तो लिख दिया जाए -π/6 हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी देखा था, ये प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है नेगेटिव यदि रहे, देख रहा साइन इनवर्स है, हेलो, यदि आपका साइन इनवर्स माइनस में है, साइन इनवर्स तो माइनस है, कॉस इनवर्स तो माइनस है, टेन इनवर्स तो माइनस है, तो इसमें करना ये आपको, ये नेगेटिव साइन वाले में, कॉसिक वाले में, टेन वाले में नेगेटिव बाहर आता है, क्योंकि इन सभी का एक प्रॉपर्टी है, इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो जब इस केस में नेगेटिव बाहर आएगा, बाकी 0 से पाई वाले में पाई माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन बताया प्रिंसिपल, हाँ 0 से पाई वाला केस है ये वाला, कॉस कॉट, ये अब सिर्फ आपको बताया कैसे आप याद रखेंगे, किसका माइनस निकलेगा और किसका पाई माइनस होगा, हाँ, कॉसेक, कॉट और सेक, इन तीनों का CCS और SCT साइन, कॉसेक और टेन, कॉस, कॉट और सेक, SCC बोल सकता है, SCC जो बोल सकता है, फिर याद करने का। तो साइन इनवर्स 1/√2 वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब उसका जो प्रिंसिपल डोमेन होता है ना उसी के बीच में होना चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है ना वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए, है ना, इसलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो इसका वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही जा रहा है, तो ये अपने आप आ जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए सेकेंड नंबर, हम तीसरा नंबर क्वेश्चन ले रहे, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, बताइए।
क्या इसका आंसर होना चाहिए? cos इनवर्स ऑफ √3/2। कौन सा ऐसा एंगल होगा जो √3/2 देगा? बोलो जी। cos में √3/2 कौन देता है? 30 डिग्री ना, π/6। और ये आपका 0 से पाई के बीच में, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए? नंबर 4, cos इनवर्स ऑफ -√3/2 होगा तो क्या होगा बताओ, बोलिए। cos इनवर्स ऑफ -√3/2 को क्या लिख सकते हैं आप? अभी मैंने बताया कि cos ऑफ -x को क्या लिखते हैं? पाई माइनस लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे आप? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ माइनस तो हट गया √3/2। अब √3/2 कौन देता है ये बताओ? माइनस, यहाँ हो जाएगा π/6, एलसीएम लीजिएगा 6 का तो 6 पाई माइनस पाई, यह आ जाएगा 5 π/6। यदि कैलकुलेट करके देखोगे तो ये आपका 0 से पाई के बीच में ही आएगा। बोलो जी, कुछ समझ में आ रहा है? चलिए एक और लेते हैं हम लोग, लास्ट लेंगे। सेक इनवर्स ऑफ √2, बताइए सेक इनवर्स ऑफ √2 क्या होगा? बताइए सेक इनवर्स ऑफ √2, √2 कौन देता है सेक में? 45 डिग्री देता है, तो क्या होगा? π/4 आपका आंसर हो गया। ये ध्यान से देखोगे तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आएगा, -π/2, सॉरी 0 से पाई -π/2 के बीच में ही आ रहा है। सेक इनवर्स ऑफ -2 कितना आएगा? तो सेक इनवर्स वाला में क्या मैंने बताया, क्या मैंने बताया तो बताओ। सेक इनवर्स -x में पाई हो जाए, हाँ पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा। अब 2 कौन देता है सेक में? सेक में 2 कौन देता है? 60 डिग्री देता है, π/3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2π/3। ध्यान से देखोगे तो ये आपका 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, समझ गए? अब क्वेश्चन के पिछले साल वो तो रिड्यूस हुआ था ना, आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो इतना ही दूर तक था बस। लेकिन फिर भी आप लोगों को पूरा पढ़ना है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बोर्ड निकाल लिया काम हो गया, पूरा पढ़िए। चलो जी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। और है इवेल्युएट साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स ऑफ हाफ। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, चेन वाइज, चेन की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहां पर आप देखोगे आप देखिए यहाँ पर tan इनवर्स हो गया 2 cos sin इनवर्स ऑफ हाफ। तो कितना है sin इनवर्स ऑफ हाफ? sin इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है बताइए? sin इनवर्स ऑफ हाफ कितना होगा? हाफ कौन देता है? 30 डिग्री देता है, π/6। कितना आ गया ये आंसर? 2 तो था ही, और इसका वैल्यू आ गया π/6। ठीक है, समझ गए? साइड में लिखने का इच्छा तो लिख देना, साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है? π/6 होता है, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये π/6 जो है कट जाएगा, यहाँ पर cos बन जाएगा कितना? π/3 बन जाएगा। अब cos π/3 कितना हो? cos है, कोई इनवर्स वगैरह नहीं है, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री। कितना आएगा बताओ, बोलो जी कितना आएगा? cos π/3 कितना होगा? cos 60 डिग्री। क्या बात है भाई, 10 क्लास भूल गए क्या? cos 60 डिग्री 1/2 होता है। कैसे याद रखोगे तुम? 10 वर्स ऑफ 1 बच गया। अब बताओ 10 वर्स 1 कितना होगा?
ये पाई बाई 4 45 डिग्री। थोड़ा सा